हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे करंट अफेयर का अपना अगला टॉपिक, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं पुरस्कार और सम्मान। तो जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, तो उसका आज ये लास्ट टॉपिक है। बाकी हमारे करंट अफेयर 2024 प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024, तो ये किसे मिला? तो मिला BR कंबोज को ये दिया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आयोजन हुआ था ग्वालियर में। दिया किस लिए गया है? कृषि विज्ञान में शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की शुरुआत 2004 में हुई थी। 2023 का जो मिला MS स्वामीनाथन पुरस्कार, वो मिला था डॉक्टर सूरी को दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, असम का सर्वोच्च सम्मान, तो ये मिला है पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को, जो कि 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। असम का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है वो है असम वैभव, इन्हें मिला रंजन गोगोई को। दूसरा है असम सौरभ, 4 लोगों को मिला। तो वो 4 लोग कौन कौन से हैं? हिमा दास एथलीट्स हैं, डॉक्टर किशन चंद कला और संस्कृति के हैं, एल्विश अली तैराक और नादीराम नृत्य के। तो इनमें मिला है असम गौरव सम्मान। ठीक है, अब असम गौरव यह है 17 लोगों को, यह था असम सौरभ सम्मान। 4 लोगों को मिला असम सौरभ सम्मान। असम वैभव मिला 1 लोगों को और असम गौरव मिला 17 लोगों को। इसमें पत्र और 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। तो जो 5 लाख रुपए का नगद इनाम है वो असम वैभव वाले को दिया जाता है, जो कि किसको मिला है? रंजन गोगोई को। तो इस प्रकार ये है असम के सर्वोच्च सम्मान। आगे हम देखते हैं अगला, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, पहले इसका जो नाम था वो था यश भारती, जिसे बंद कर दिया गया। उसके स्थान पे आया उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो डॉक्टर ऋतु करिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, इन दोनों को मिला है। ऋतु करिधर, इनका संबंध लखनऊ से है। तो जो मिशन चंद्रयान 3 था, तो इसकी निर्देशक थी, तो इनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद नवीन तिवारी, ये कानपुर के उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसी जो मैगजीन्स होती हैं, उनके कवर पेज पे हमेशा दिखाई देते हैं। तो इन दोनों को मिला है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024। आगे देखिए 69th फिल्म फेयर अवार्ड। तो देखिए 69th फिल्म फेयर अवार्ड, तो बेस्ट फिल्म 12वीं फेल फिल्म फेयर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बहुत से करेंगे, FI करेंगे, आईफा करेंगे, सब देखेंगे। बेस्ट फिल्म तो 12वीं फेल को मिला, 12वीं फेल मूवी। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर को मिला एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला रानी और रॉकी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा, 12वीं फेल के डायरेक्टर, इनको मिला। बेस्ट मेल सिंगर विपिंदर बब्बल। बेस्ट फीमेल सिंगर शिल्पा राव। तो इनके ये अवार्ड्स मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड। जितने इंपॉर्टेंट है इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, बस आपने इतना करके जाना है। आगे देखिए ग्रैमी अवार्ड, तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाता है। संस्करण था 66वां। संगीत के क्षेत्र का यह पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा व्हाट वाज आई मेड, तो ये रहा सॉन्ग ऑफ द ईयर। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम जो रहा वो था मिडनाइट टेलर स्विफ्ट का था। टेलर स्विफ्ट सिंगर है, मिडनाइट इनका था, तो ये एल्बम रहा। इंडिया के जिनको मिला, ये देखिए इंडियन है सब, जिनको मिला है जाकिर हुसैन तबला वादक, इनको मिला। राकेश चौरसिया, तो ये बांसुरी वादक है, इनको मिला। शंकर महादेवन गायक है, इनको मिला। गणेश राजगोपालन वायलिन वादक है, इनको मिला। विनायक राम ताल वादक, तो इन सबको मिला है ग्रैमी अवार्ड 2024, जो कि इंडियंस है। बाकी बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का था, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आगे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, तो संस्करण 58 है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। ये 23 का मिला है 2024 में, तो 58वां था। भारत का सबसे पुराना सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पुराना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पुरस्कार जो देने की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1965 में। 11 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। वाग्य देवी की एक मूर्ति और पत्र दिए जाते हैं। तो मिला है 2 लोगों को, जगत गुरु रामभद्राचार्य और संपूर्ण कालरा, जिसे उर्फ गुलजार कहा जाता है। ठीक है, गुलजार को और संपूर्ण कालरा, ये दोनों
इन्हीं को कहा जाता है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। इनका जन्म जौनपुर जिला में हुआ था 1950 में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। उसके बाद गुलजार 2004 में पद्म विभूषण और 2013 में दादा साहिब फाल्के अवार्ड, तो इनको ये मिला है। तो ये एक शायर हैं। आगे हम देखते हैं बाफ्ता अवार्ड 2024 संस्करण था 77वां। आयोजन हुआ लंदन में, रॉयल फेस्टिवल हॉल में इसका आयोजन हुआ। तो जो बेस्ट फिल्म रही वो रही ओपनहाइमर। तो इसे कुल 7 ट्रॉफियाँ मिली हैं ओपनहाइमर को, बेस्ट फिल्म रही। उसके बाद बेस्ट एक्टर रहे सिलियान मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस इम्मा स्टोन, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर रहे, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री 20 डेज इन मरीपोल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं। बाफ्ता अवार्ड संस्करण था 77। आगे देखिए दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड तो 2024 का ये 70वां संस्करण था। ठीक है, कितना? 70वां। ये बॉम्बे में आयोजित किया जाता है दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म। अब आगे देखिए बेस्ट फिल्म जवान को मिला, बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म 12वीं फेल। तो इस बार का जो था बॉम्बे में आयोजित किया गया जैसे आपको बताया। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी एनिमल के लिए, बेस्ट विलन बॉबी देओल एनिमल के लिए, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्रन जवान के लिए, सर्वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म वो रही ओपनहाइमर जिसे बाफ्ता का भी मिला था। तो दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ये थे। आगे देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024। तो अमिताभ बच्चन को दिया गया आपकी बार का, तीसरा था ये। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करता है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो वो ट्रस्ट के द्वारा ये दिया जाता है। तो 2023 का मिला आशा भोसले को, 2022 का जो पहला संस्करण था नरेंद्र मोदी को मिला पहला, दूसरा मिला आशा भोसले, तीसरा मिला अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पृथ्वीराज पुरस्कार। तो ये क्या है? तो इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई वो हुई 1979 में। जापानी वास्तुकार रिटेन यामामाटो को दिया गया है। तो ये आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इस पुरस्कार को आर्किटेक्ट का नोबेल भी कहा जाता है। ये जापान के 9वें पुरस्कार विजेता हैं। ये है इसके पृथ्वीराज पुरस्कार। आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा अवार्ड है। आर्किटेक्चर मतलब जैसे कि डिज़ाइन वाली बिल्डिंगें बनाते हैं या कोई ऐसी बिल्डिंग बना दी तो उस कला के लिए इनको ये अवार्ड मिलता है। ऑस्कर अवार्ड ये एकेडमी अवार्ड भी से कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड इंपॉर्टेंट है। संस्करण था 96। बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर रही, बेस्ट एक्टर सिलियान मर्फी रहे जैसा कि बाफ्ता में था, बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर रहे। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चमेली देवी जैन पुरस्कार तो 2024। तो ये पत्रकारिता का है। शुरुआत इसकी हुई 1980 में। मीडिया फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। एक स्वतंत्र मल्टीमीडिया पत्रकार हैं ये। ग्रीष्मा ठाकुर इनका नाम है, ग्रीष्मा ठाकुर। मणिपुर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में इन्होंने रिपोर्टिंग की है। तो इस इनकी जो रिपोर्टिंग है वो अलजीरा में भी छप चुकी है, अल जजीरा, तो एक चैनल का नाम है। तो ये स्वतंत्र मीडिया पत्रकार हैं ग्रीष्मा ठाकुर, इनको ये अवार्ड मिला है। दूसरी रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस में प्रमुख हैं। सरकारी नीति शिक्षा भारत के चुनाव आयोग के समाचार पत्र को ये कवरेज करती हैं। तो दोनों को चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आगे देखिए 33वां सरस्वती सम्मान। तो ये मिला प्रभा वर्मा को 2023 के लिए चुना गया। मिला 2024 में है लेकिन 2023 का मिला है। मलयालम उपन्यास रुद्र सावित्कम तो इसके लिए मिला है। ये शुरुआत इसकी हुई सरस्वती सम्मान देने की 1991 में और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 15 लाख रुपए का नगद इनाम और एक पत्र और पट्टिका दी जाती है। हरिवंश राय बच्चन पहले ऐसे थे जिनको सरस्वती सम्मान मिला था 1991 में। के बिरला के द्वारा बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है, व्यास सम्मान और सभी ये सम्मान दिए जाते हैं। एबल अवार्ड तो मिशेल टेलग्राड को मिला है जो कि फ्रांस के हैं। प्रदानकर्ता नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेलर्स तो ये
प्रोवाइड करती है इसे। शुरुआत हुई 2001 में। ये पुरस्कार लोगों को गणित में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, एबल पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, गणित का नोबेल कहा जाता है, मिशेल टेलग्राट को मिला है। आगे पुलित्जर पुरस्कार 2024, ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे किन को मिला। खोजी रिपोर्टिंग के लिए मिला द न्यूयॉर्क टाइम की हन्ना डेर को, इनको मिला। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के मिला न्यूयॉर्क टाइम को मिला अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। संपादकीय लेखक के लिए मिला द वाशिंगटन पोस्ट को, तो इसे मिला। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए मिला राइटर्स समाचार एजेंसी की फोटोग्राफी टीम को। फीचर्स फोटोग्राफी के लिए मिला एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी की फोटोग्राफी टीम को। ऑडियो रिपोर्टिंग के मिला इनवेंसिबल इंस्टीट्यूट और यूएसजी ऑडियो के कर्मचारी को। तो टोटल इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र में ये अवार्ड्स मिले हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, पुलित्जर पुरस्कार। कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजन हुआ फ्रांस में। संस्करण था 77वां। अनुसुईया सेनगुप्ता पहली भारतीय थी। फिल्म शेमलेस के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये आपको कवर करवा दिया। आगे देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान तो मिला उषा ठाकुर को दिया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मान आयोजन हुआ भारतीय दूतावास नेपाल में। प्रदानकर्ता भारत देश, भारत का जो विदेश मंत्रालय है यहाँ उसके द्वारा दिया जाता है, विदेश आएगा, विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। उषा ठाकुर को दिया गया 12वां विश्व हिंदी सम्मान। कार्यक्रम हिंदी संवाद था, तो उसमें इनको ये अवार्ड दिया। नेक्स्ट गांधी मंडेला पुरस्कार 2020, तो 2020 का जाकर 2024 में मिला है। ये पुरस्कार मिला किसे है? रिगोबर्टा, तो इनको यह दिया गया है। 1992 में नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था। नेल्सन मंडेला की 106वीं जयंती पर गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 इनको सम्मानित किया गया। तो गांधी मंडेला, तो ये गांधी जो थे, ठीक है, इनके विचारधारा पे जो थे नेल्सन मंडेला चलते थे, जो कि बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। एक गोल्डन मेडल और एक पद दिया जाता है गांधी मंडेला पुरस्कार में। आगे देखिए 33वां राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। विज्ञान पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये केंद्र सरकार के द्वारा वितरित किए जाते हैं। तो इसमें मिला विज्ञान रत्न डॉक्टर गोविंद राजन। विज्ञान श्री 12 विजेता थे। विज्ञान युवा 18 विजेता थे, जिसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी कहा गया। विज्ञान टीम को मिला टीम चंद्रयान, ठीक है। तो टीम चंद्रयान इंपॉर्टेंट है और विज्ञान रत्न, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान रत्न मिला डॉक्टर गोविंद राजन को और विज्ञान टीम चंद्रयान, भारत के टीम चंद्रयान 3 टीम को मिला है। आगे देखिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, तो ये मिला उत्तर सिंह और KS चित्रा, इन दोनों को मिला राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1984 में हुई। पुरस्कार की जो राशि 2 लाख रुपए और एक पत्र दिया जाता है। 2022 का मिला उत्तम सिंह को, संगीतकार हैं, और 2023 का मिला KS चित्रा जो कि गायिका हैं। इन्हें मिला 2022 के लिए, इन्हें मिला 2023 के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। तो ये जो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, ये जो दिया गया है, ये दिया गया है 2024 में, 2022 का और 2023 का, ठीक है, लेकिन 24 का नहीं मिला है, 24 में दिया गया है। आगे देखिए 66वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1957 में। फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। एशिया में उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एक बेस्ट कंट्रीब्यूशन किसी क्षेत्र में किया है, तो फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। ये पुरस्कार 4 व्यक्तियों और एक संस्था को दिया गया। एक संस्था जिसे दिया गया उसका नाम है रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स थाईलैंड। अब हम टोटल देखते हैं 4 व्यक्ति। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेगुइन थाई वियतनाम, इन्हें मिला। कर्मा भूटान के हैं, कर्मा पुस्थनो, इनको मिला। मियाजाकी हायो जापान के, इनको मिला। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये संस्था थाईलैंड, ये आपको बता ही दिया, इनको मिला। फारवीज़ा फरहान इंडोनेशिया की हैं, तो इनको मिला है अफ्रीका
रमन मैगसेसे पुरस्कार। नेक्स्ट 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरुआत हुई 1969 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया 2022 का, यही लेटेस्ट है। तो ये अब जाके मिला है 2022 का। तो पहला पुरस्कार मिला था देविका रानी को। पुरस्कार की जो राशि होती है वो होती है 10 लाख रुपए। मिथुन चक्रवर्ती को कौन से पुरस्कार मिले हैं? 3 बार नेशनल अवार्ड, 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड और पद्म भूषण मिला था 2004 में। मिथुन चक्रवर्ती को मिला 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 2021 के लिए मिला था वहीदा रहमान को। आशा पारेख को मिला था 2020 के लिए। रजनीकांत को मिला 2019 के लिए। अमिताभ बच्चन को मिला 2018 के लिए और विनोद खन्ना को मिला 2017 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है सभी, इतना ये भी देख लीजिएगा। बाकी लेटेस्ट वाला मिथुन को ही मिला है। आगे देखिए सखारोव पुरस्कार 2024। तो ये मिला, पहले देखिए प्रदानकर्ता देखें तो प्रदान करता है यूरोपीय संसद। शुरुआत हुई 1988 में। पुरस्कार राशि 50,000 यूरो दी जाती है। मिला किसे वो देखिए, मारिया कोरोलिना, तो यह है वेनेजुएला की विपक्षी नेता। उसके बाद एडमुडो गोजालेस, ये भी वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं। तो वेनेजुएला के लोगों के लिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र की लड़ाई के प्रयासों के लिए इनका ये दिया गया है। नेक्स्ट इफ़ी अवार्ड 2024। इफ़ी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये अवार्ड देखिए संस्करण था 55वां। शुरुआत हुई 1965 में। गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो इसके अवार्ड देखिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो ये मिला टॉक्सिक ड्रामा, लिथुनिया का है, लिथुनिया देश का गोल्डन पीकॉक अवार्ड। बेस्ट फिल्म या ड्रामा उसको दिया जाता है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को मिला 12th फिल्म। सिल्वर पीकॉक बेस्ट डायरेक्टर मिलता है बोगडान मेरिजुआनो, इनको मिला। बेस्ट एक्टर क्लाइमेंट, इनको मिला। बेस्ट एक्ट्रेस वेस्टा मोटोलाटे, इनको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये रहे डोनाल्ड ट्रंप 2024 में। जो न्यूयॉर्क की पत्रिका है तो हर साल टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर छापती है, जिसका कवर पेज पे फोटो छपता है। तो अब की क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। 2023 में रहे टेलर स्विफ्ट, ये सिंगर है। 22 में जेलेक्सी, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, और इसके साथ द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इसे मिला 2022 का। 21 का एलन मस्क को मिला। 20 का जो बाइडेन एंड कमला हैरिस, दोनों को संयुक्त रूप से मिला था। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, जिसमें ये दोनों हारे हैं, जो बाइडेन एंड कमला हैरिस। नेक्स्ट अब आगे देखिए 5th फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024। तो ये देखिए 2 कैटेगरी में दिया जाता है, सीरीज़ कैटेगरी, एक होता है फिल्म कैटेगरी। तो OTT ऑन द टॉप। तो ये अवार्ड्स दिए गए इस बार। बेस्ट सीरीज द रेलवे मैन को मिला। बेस्ट डायरेक्टर समीर सक्सेना एंड अमित गोलानी काला पानी के लिए। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव गन्स एंड गुल्लक के लिए, ठीक, गन्स एंड गुलाब के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस गीतांजलि कुलकर्णी गुल्लक के लिए। फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म अमर सिंह चमकीला। बेस्ट डायरेक्टर इम्तियाज़ अली अमर सिंह चमकीला के लिए। बेस्ट एक्टर दलजीत दोसांझ अमर सिंह चमकीला के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर। तो ये फिल्म कैटेगरी, वो था सीरीज कैटेगरी। नेक्स्ट आगे देखिए JC डेनियल पुरस्कार 2023। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। शाहजी एंड करुण को मिला मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए, एक पत्र और एक प्रतिमा दी जाती है। 2022 फिल्म निर्माता TV चंद्रन, ठीक है, ये 2022 का इनको मिला था। तो ये मिला 2023 का JC डेनियल पुरस्कार 2024 में, ठीक है, ये अपडेटेड है 2023 का। आगे 34वां व्यास सम्मान। व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मिला है ये सूर्यबाला को मिला है, प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं। उपन्यास कौन देश के वासी, इसके लिए मिला है। प्रदान करला KK बिरला फाउंडेशन, ठीक है, यही प्रदान करता है KK बिरला फाउंडेशन। 1991 से ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 4 लाख रुपए, एक पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। 33वां व्यास सम्मान पूछा जाए तो प्रभा वर्मा को मिला है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023। तो तानसेन सम्मान भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मिला है अभी 2024 में 2023 का। स्वपन चौधरी को मिला है, जो कि तबला वादक है। इसमें 5 लाख रुपए और एक पत्र और एक शॉल दिया जाता है। तानसेन सम्मान भी इम्पोर्टेंट है। और ये था 34वां व्यास सम्मान, जो कि सूर्यबाला को मिला है। आगे वन लाइनर में देखिए जो इम्पोर्टेंट और पुरस्कार हैं, जैसे 70वां नृत्य कला निधि पुरस्कार। तो ये मिला वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, शास्त्रीय नृत्यांगना है, इनको मिला। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर।
तो नीमा सरी खानी को मिला 2023 के लिए। किसके द्वारा? नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा मिला। बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर छापने के लिए इनको ये मिला है। नेल्सन मंडेला प्राइज़ 2024 तो ये मिला नीमहंस को। 1974 में बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है, 1974 में स्थापना हुई थी। नीमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, तो इसको मिला है नेल्सन मंडेला प्राइज़ 2024। आगे वन लाइनर में महाराष्ट्र भूषण 2024 तो ये मिला अशोक सराफ को। 2,250 से अधिक मराठी फिल्मों का इन्होंने अभिनय किया है। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए और एक पदक मिलता है। संगीत कला निधि पुरस्कार TS कृष्णा प्रसिद्ध कर्नाटक गायक हैं, तो इनको ये मिला है। नृत्य कला निधि पुरस्कार नीना गुप्ता को मिला है, ठीक है, नीना प्रसाद को मिला है नृत्य कला निधि पुरस्कार। और TM कृष्णा को मिला है प्रसिद्ध कर्नाटक गायक हैं जो कि संगीत कला निधि पुरस्कार। उसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो ये मिला है जेनी फ्रैंडबैक को, जर्मनी के लेखक हैं, और माइकल हॉफमैन इन्होंने इसका अनुवाद किया है। जो पुरस्कार राशि है वह है 50,000 पाउंड। कैरोस ये बुक है कैरोस, तो इसके लिए मिला है जैनी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 का। एक होता है बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और बुकर प्राइज़ में डिफरेंस क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो होता है वो किसी भी भाषा में होता है, उसे अनुवाद किया जाता है इंग्लिश में, तो जो अनुवाद करता है उसको भी प्राइज़ मिलता है, जैसा आपको बताया उसमें अनुवादक था। और ये होता है कि उसी भाषा में दिया जाता है, इंग्लिश भाषा में। बुकर प्राइज़ 2024 उपन्यास ऑर्बिटल को मिला। ये एक स्पेस बुक है, लेखक सामंता हॉर्वे। इसमें भी पुरस्कार जो राशि है 50,000 पाउंड दी जाती है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान रोशनी नादर, ये रोशनी नादर हैं SCL टेक इसकी चेयरमैन, इनको मिला है। नाम क्या है जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है? शेवेल्डियर डे ला लीजन डी होनोर फ्रांस, तो ये नाम है। एकलव्य पुरस्कार प्रत्याक्षा रे को मिला है, जो कि उड़ीसा की तैराक हैं। धर्मार्थ संगठन इम्पैक्ट के द्वारा ये दिया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में एकलव्य पुरस्कार की। अब की बार का ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की तैराक प्रत्याक्षा रे को मिला है। आगे वन लाइनर में देखिए फिजी का सर्वोच्च सम्मान, तो ये श्री श्री रविशंकर इनको मिला है फिजी का सर्वोच्च सम्मान। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर हैं, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो इस पुरस्कार का ये नाम है, इनको मिला है। FIH सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 ये हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हरमनप्रीत कौर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर PR श्री राजेश। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी यिब्बी जानसेन नीदरलैंड की। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर ये जैव चाइना, तो ये रहे जो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे, जो कि पूछे जाने के जिसके चांसेस है उसको हमने कवर किया है। तो अब आगे देखिए वन लाइनर में मिस यूनिवर्स 2024 तो ये मिला विक्टोरिया कैजन जो कि डेनमार्क की हैं। जमशेद टाटा जी पुरस्कार किरण मजमुदार शाह इनको मिला है जमशेद जी टाटा पुरस्कार। यह बाइकॉन ग्रुप की चेयरमैन है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 तो ये देखिए कैसे वितरित किए गए। 17 बच्चों को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें 10 लड़की और 7 लड़के शामिल थे। कब? 26 नवंबर 2024 को बाल वीर दिवस के अवसर पर। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता था। तो ये है टोटल इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, ठीक है, जो हमने कवर किए। वीडियो कैसी लगी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।